बच्चों, अब हम नवी कक्षा का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आप सभी को जानता होगा कि दुनिया में एवरेस्ट का क्या महत्व है। इसका उत्तर यह है कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। एवरेस्ट, जो इस दुनिया के सभी पर्वतारोहियों के सामने एक चुनौती के रूप में स्थित है, वहां पहुंचना सन 1953 तक नामुमकिन था। लेकिन जब एडमंड हिलारी और टेंसिंग नोर्गे नामक 2 पर्वतारोही 29 मई 1953 को एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, तब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि यह असंभव नहीं है। उस दिन के बाद कई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे। लेकिन फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, इसलिए टेंसिंग और हिलारी के नामों को हमेशा याद किया जाता है। इस दृष्टि में इस पाठ की लेखिका श्रीमती बचेंद्री पाल का नाम भी हमेशा याद किया जाना चाहिए, क्योंकि वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची पहली भारतीय महिला थी। आप लोग पेज नंबर 21 से उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम देखेंगे कि एवरेस्ट की तरफ लेखिका की यात्रा कितनी मुश्किल और मुसीबतों से भरी थी, उन्हें क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ा आदि। अब हम पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। Now see the first paragraph of this lesson. एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। So children, in this paragraph, बचेंद्री पाल says that एवरेस्ट अभियान दल यानी द एवरेस्ट एक्सपीडिशन। ओके, सो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। दैट मीन्स द एवरेस्ट एक्सपीडिशन सेट ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। सो काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल ऑन 7th मार्च बाय हवाई जहाज। व्हाट इज हवाई जहाज? बाय एरोप्लेन। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। सो हियर द ऑथर सेज दैट द होल टीम वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सो हियर शी सेज a strong group had already gone so that they can clear the difficult path before we reach base camp. Next paragraph. नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। So here बचेंद्री पाल says about a place called नमचे बाजार. ओके, सो नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। सो शी सेज दैट नमचे बाजार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज ऑफ शेरपालैंड। ओके, देन अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। सो शी सेज दैट द मेजॉरिटी ऑफ शेरपास बिलोंग टू द सेम प्लेस और इट्स नेबरिंग विलेज। See, actually, Sherpas is one of the indigenous group living in the mountain region of Nepal. So they are expert in mountaineering. That is why most of the mountaineers seek the help of Sherpas.
Okay, so about the place Namche Bazar, बचेंद्र पाल says that नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है. So she says that this is the place from where I saw the Everest first, which is popular among Nepalis as सागर माथा. Okay, then मुझे ये नाम अच्छा लगा, means I like this name very much. Okay. नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ. एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था. मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था. बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था. शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में. ये मुझे डराने के लिए काफी था. फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी. सो हियर शी सेज दैट एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था. मीन्स while I was intently looking towards Everest, I saw a big plume which was looking like a flag. Okay, then मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था. So about this scene, okay, so I was told that this scene is created by high speed wind. So because due to क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था, मीन्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड द आइस यूज्ड टू फ्लाई ऑन द माउंटेन. ओके, देन बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था. सो दिस आइस फ्लैग कुड बी 10 किलोमीटर लॉन्ग और मोर देन दैट. ओके, देन शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में. So here she said that all the mountaineers who is heading to the summit of Everest through southeast ridge route had to face this storm. Okay, and विशेषकर खराब मौसम मीन्स especially in bad weather. Okay, ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था. Actually this information was enough to scare me. देन फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी. मीन्स इवन दो आई वॉज स्कैर्ड, सो आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एवरेस्ट एंड उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी. मीन्स आई वांटेड टू फेस ऑल द डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ एवरेस्ट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी. 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे. सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ बचेंद्र पाल सेज दैट जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, मीन्स व्हेन वी रीच पेरिस, अनदर प्लेस इन नेपाल, ऑन 26 मार्च, ओके, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. मीन्स वी गॉट ए सैड न्यूज ऑफ डेथ ऑफ ए शेरपा पोर्टर ड्यू टू हिमस्खलन. द मीनिंग ऑफ हिमस्खलन इज एवलांच. ओके, देन खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर वाज ए ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस हैड स्लिप्ड डाउन फ्रॉम लोसे. सो व्हाट इज दिस लोसे? सो चिल्ड्रन, लोसे is the name of another mountain and it is the 4th highest mountain in the world.
ओके देन 16 शेरपा कुलियों के दरमियान से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए मीन्स ड्यू टू दिस एवलांच 1 शेरपा पोर्टर डाइड एंड 4 वेर इंजर्ड। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ओके सो इट सेज दैट इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर मीनिंग ऑफ अवसाद इज सोरो और sadness। Okay, so it says that by seeing the sadness on our faces due to this bad news, our leader, Colonel Khuller, okay, so he made it clear that in a great expedition like Everest, a man should accept dangers and sometimes even the death also. So that means this kind of incidents are common and no need to be worried about them. Okay, the next paragraph. उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। So children, in this paragraph, the Lekhika says that Upaneta Premchand. So Premchand, Upaneta, the vice leader of the expedition. Okay, so जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। Okay, so who was leading the other group? He came to Paris on March 26th. Okay, so children, in the beginning of the lesson, we already studied that the whole team was divided into 2 groups. And one group has already left to clean the way for the second group. So Premchand, he was the leader of that group. Okay, then when he came down or when he came to Paris, so first of all, he made us aware about our first major obstacle. That is Khumbu Himapat, that is Khumbu snowfall. Okay, so it is said about Khumbu snowfall as the first major obstacle because it is very difficult to cross that place. So he said that his team set up Camp 1 which is 6000 meter above from the sea level and that is just above the Khumbu snowfall. They have cleaned up the way. He also told that this team had done all the arrangements by making bridges, tying ropes and marking the path with flags. Then he also pointed out that the glacier is the river of snow and snowfall is still going on. He said that due to the irregular change in the snowfall, all the work done so far can be in vain and we will have to do everything again. Now see the next paragraph. बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। सो इन दिस पैराग्राफ बचेंद्रपाल सेज दैट बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली मीन्स वी गॉट एन अनदर न्यूज ऑफ डेथ बिफोर रीचिंग बेस कैंप। ओके सो दिस टाइम जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी मीन्स दिस टाइम वन कुकिंग असिस्टेंट डाइड ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट। ओके तो निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे मीन्स आफ्टर गेटिंग द सेकंड न्यूज ऑफ डेथ सो हियर शी सेज दैट सो सर्टनली निश्चित रूप से मीन्स सर्टनली वी वर नॉट मूविंग होपफुली।
That means due to such bad reports, there was a tension in everyone. Now the next paragraph, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोसे और नुटसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। सो सेज दैट एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। मीन्स आई हैड सीन एवरेस्ट समिट ट्वाइस बिफोर, बट दैट वाज ए डिस्टेंट व्यू। ओके, देन बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मीन्स आफ्टर रीचिंग बेस कैंप ऑन द सेकेंड डे आई सो एवरेस्ट एंड द अदर माउंटेन्स। देन मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। मीन्स आई वाज स्टैंड। ओके, एंड एवरेस्ट लोसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। मीन्स एंड आई वाज watching एवरेस्ट समिट which was surrounded by Lhotse and Nutse and the rivers flowing from Everest. Okay.